या तो वो दुखी है कि भैया ऐसे नहीं मारना चाहिए था, सुबह उसका लड़का मरा था, दुख था वो, उसको 2 दिन बाद मार देते, ऐसे थोड़े मारा जाता है। और दूसरा बार खुशी है, दोनों कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बार खुशी भी है कि बहुत अच्छा किया मारा, बाबा जी ने कहा चोर बदमाशों को मार, दोनों कुछ नहीं मिल रहा है। बस ये जो भाग रेखा ये मिटी जा रही है। 5,000 करोड़ का बजट है। अब जो यहाँ का बाहुबली होगा वही अगले 5,000 करोड़ पर उसका दावा है। जनता बेचारी कुछ समझे नहीं। चल ठीक है, आगे बाद में जब रिकॉर्डिंग चले, नहीं ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब गलत बात है। ये सरकार का काम करना चाहिए और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब जय हिंद फ्रेंड्स। अब जहां पैसा है वहां लड़ाई है। इलाहाबाद के मेयर का चुनाव, जो इस बार मेयर बनेगा वो मलाई खाएगा, रबड़ी खाएगा, मक्खन खाएगा। कुंभ लगने जा रहा है। कब? 2025, 2023 चल रहा है। 5,000 करोड़ का बजट है। तुम सोच रहे हो यार हम ही लड़ जाते? नहीं हमें राजनीति, हम गाय लड़ेंगे। लड़वाएंगे। देख रहे हो चुनाव के चक्कर में कितना शूट आउट हो गया इलाहाबाद में। जो इतने सारी दुर्घटनाएं घटी वो सब चुनाव का ही मामला था। बिना पैसे के लिए मूर्ख लोग लड़ते हैं। अब जो यहां का बाहुबली होगा वही अगले 5,000 करोड़ पर उसका दावा है, उसी तक सारा पैसा फिल्टर होके पहुंचेगा। और एक जंगल में 2 शेर तो रहेंगे नहीं, तो एक शेर को मार डाला, दूसरे के हाथ पैर काट दिए, तीसरा शेर अपने आप ताकतवर है। जनता बेचारी कुछ समझे नहीं। या तो वो दुखी है कि भैया ऐसे नहीं मारना चाहिए था, सुबह उसका लड़का मरा था, दुख था वो, उसको 2 दिन बाद मार देते, ऐसे थोड़े मारा जाता है। और दूसरा बार खुशी है, दोनों कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बार खुशी भी है कि बहुत अच्छा किया मारा, बाबा जी ने कहा चोर बदमाशों को मार, दोनों कुछ नहीं मिल रहा है। बस ये जो भाग रेखा ये मिटी जा रही है। इसको नहीं करा, हाथ तंबाकू नहीं मलना चाहिए। ये जो भाग रेखा होती है ना ये मिट जाती है। हाँ, कोई साथ रहे तुम्हारे जो तुम्हें बना के खिलाए, कि उसकी मिटती रहे तुम्हारी बनती रहे। तुम मत बनाओ, और बनी बनाई तो खाना मत कभी। जहर डालते हैं उसमें। ये जितना माउथ कैंसर अभी रिक्शा वालों को सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लोग वो बनी वाली सुरती खा रहे हैं, उसमें तेजाब डालते हैं। भारत में किसी चीज की कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। इतना पैसा इस देश के पास है, इसलिए जिसने उस चीज के खिलाफ बोलना शुरू किया उसकी आवाज इस देश में बंद करा दी गई कि ज्यादा मत बोलो। और लूटने के 2 तरीके हैं, एक संवैधानिक, एक असंवैधानिक। संवैधानिक वाला जो है वो दिल्ली से बैठ के चलाएगा सरकार, और असंवैधानिक वाला कराची से। सरकारें दोनों चलाते हैं, जिसको हम एक को अपर वर्ल्ड कहते हैं, एक को अंडर वर्ल्ड कहते हैं। सरकार दोनों चलाते हैं, लूटने का तरीका दोनों है। राजनीति क्या है? गार्जियन है इकोनॉमी की। जो मेयर बनेगा इलाहाबाद का, 5,000 करोड़ का बजट उसके हाथ में रहेगा। जिसको चाहेगा राजा बना देगा, कुछ नहीं करेगा। कुंभ का होर्डिंग का टेंडर दे देगा, होर्डिंग का, प्रयागराज में आपका स्वागत है। यूपी सीएम की फोटो और प्रयागराज में आपका स्वागत है।
और दे दिया 20 करोड़ का बैनर लगा दो, 20 करोड़ पास कर दिया। कौन गिनने जाएगा 20 करोड़ का बैनर लगा कि नहीं लगा? और तुमने 2 करोड़ का बैनर लगवा दिया, 18 तुम्हारे पास। सिर्फ जिसको बैनर का टेंडर दे देगा ना वो 20 करोड़ रुपए कमा लेगा। ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे काम होंगे। इसलिए चुनाव लड़ना हर आदमी के बस की बात नहीं। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये इकोनॉमी का खेल है, इकोनॉमी का। इसलिए बैंक में क्लर्क हो गए तो जिंदगी सुकून से कट रही है। सुबह उठे, टिफिन लिए, एक्टिवम फंसाए नीचे, चश्मा उस्मा लगा के पहुंच गया बैंक। तो 40 साल जॉब किए, कोई छेड़ने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया, इस देश में नौकरी करना बहुत आसान है। सोचो मेयर के इलेक्शन में इतनी मारा मारी है। पहली बार तुम देख रहे हो मेयर के इलेक्शन में नेशनल लेवल के लीडर उतर आए हैं, प्रदेश स्तर के लीडर उतर आए हैं। अपने पिता उता जी से घर पे जाके पूछो कि कभी मेयर के चुनाव में कोई लीडर आता था भाषण देने? कोई नहीं आता था कि जाओ यार, अच्छे बच्चों का चुनाव, उसमें कौन जाएगा। 23 में मेयर, 24 में लोकसभा। तो 5,000 करोड़ कुंभ का बजट और 5,000 करोड़ स्मार्ट सिटी। पूरी दुनिया के लोग आएंगे इलाहाबाद देखने के लिए। 10,000 करोड़। दीवालों पे रामायण की चित्रकथा बनेगी। टेंडर दे दिया 100 करोड़ रुपए का कि इलाहाबाद के हर दीवार पर रामायण की हर कथा का अंकन करवा दो। कितना पैसा लगेगा? साहब 40 लाख रुपया लगेगा। दे दो 100 करोड़ रुपया। अच्छा वाला रंग लगाना, वो स्पेन वाला। जी 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 जी। 10,000 करोड़। इस 2 साल में इलाहाबाद में 10,000 करोड़ का हेर फेर होगा। हमारा कुछ हिस्सा ही नहीं है। हमारा यार कुछ हिस्सा ही नहीं। तुम काहे दुखी हो रहे हो? पीछे बैठे हो। हाँ, नहीं नहीं तुमसे कह रहे। और पीछे तुम्हें बगल जो बैठे, तुम काहे दुखी हो गए यार? हाँ, सोच रहा हो कि यार इतना पैसा आने वाला है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, सरकार करेगी ना। कौन? सोचो ये आम जनता बेचारी, ये कभी इसको कुछ पता चल पाएगा? ये तो बारात जाने के लिए परेशान है, बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान है। इसकी अलग दिक्कतें नहीं। ये हमको भैया बोलेरो में नहीं बैठा, हमें कहीं ना बोलेरो में बैठा, हम बारात नहीं जगा रहे भैया। पिछली बार गोरखपुर में एक शादी में हम गए तो एक भाई साहब तो नाराज बैठे हुए थे, भागे जा रहे थे एकदम। गए उनको कम के क्या हो गया? कहा हमको बोलेरो में आगे नहीं बैठा है। तो हम कहा आइए हम आपको अपनी गाड़ी में बैठाते, चलिए आइए। हाँ भैया नहीं जाए। हाँ एकदम मॉर्ग एकदम। बताओ यहाँ 10,000 करोड़ का लेन देन होने जा रहा है, वो बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान। ये बोनेट पे गर्म रहता है ना, इंजन रहता है बोनेट पे तो पॉपकॉर्न। सोचो, इसीलिए वो तुमको चाहता है कि तुम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। नहीं चाहता है कि तुम बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान रहो। वो तुम्हारे इस पूरे सॉफ्टवेयर को बदल देना चाहता है। सामान्य रहो, सरल रहो। अच्छा नहीं यार, कम से कम 10% तो मिल ही जाता।
अगर कोई दांव लग जाता। चलो ठीक है, आगे बाद में जब रिकॉर्डिंग चले। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात है। ये सरकार का काम करना चाहिए और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब देखो यार, वो ट्रॉलर भी बेचारे बैठे हैं। वो जब मैं बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ लाइव, तो देखते रहते हैं, कुछ बोलेगा उल्टा सीधा कुछ बोलेगा तो उनको वहां से निकालना होता है। बहुत खुश हो गए, अब हम मास्टर को बताएंगे, देखो ये क्लास में पढ़ा रहा है, बेईमानी सिखा रहा है लड़कों को। तुम नहीं सिखाए तभी तो लड़के डिप्रेशन में है। कौन बैठा हुआ है संत पार्लियामेंट या विधानसभा में? एक आध नाम हमको भी बताओ। देखो गांधी जी बेचारे लाठी अठी लिए खड़े हैं। आज के समय में होते तो अब तक ईडी इनके यहाँ घर में छापा मार दी होती आश्रम में। जय फ्रेंड्स, श्री यथार्थ आईएएस प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद।